मेरे को रूल्स पता है, इसीलिए आप अभी मेरे को रूल्स समझाने मत बैठना। अच्छा। नमस्कार दोस्तों, हाल ही में केबीसी के मंच पर 10 साल के बच्चे ने ऐसा जवाब दिया कि पूरा देश दो हिस्सों में बट गया। कुछ लोग बोले वाह क्या आत्मविश्वास है, और कुछ लोग बोले ये तो बदतमीज़ लड़का है। अब असल सवाल यह है कि क्या हम जानते हैं कॉन्फिडेंस और एरोगेंस में क्या फ़र्क होता है। केबीसी के मंच पर इसित नाम के बच्चे ने कहा, मुझे नियम पता है, दोहराने की कोई ज़रूरत नहीं। सोशल मीडिया पर यह लाइन वायरल हो गई, लोगों ने ट्रोलिंग शुरू की और प्रिंटिंग पर चर्चा छिड़ गई। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ एक घटना नहीं थी, ये एक सीख थी जो हर माता पिता और हर छात्र के लिए बहुत ज़रूरी है। हम बच्चों को पढ़ना, लिखना, गणित सिखाते हैं, लेकिन क्या हम उन्हें कैसे बोलना है, कैसे प्रतिक्रिया देनी है और कैसे विनम्र रहना है, ये सिखाते हैं। आज के डिजिटल युग में बच्चों को जानकारी तो खूब मिल रही है, लेकिन संवेदनशीलता और भावनात्मक समझ कम होती जा रही है। शिक्षा का असली मतलब सिर्फ किताबों में नहीं, व्यवहार संवाद में भी होता है। और यही बात केबीसी के उस मंच पर पूरे देश को समझ आई। माता पिता को अब बच्चों में सिर्फ अच्छे अंक की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, बल्कि यह सिखाना चाहिए कि हर मंच पर हर व्यक्ति के साथ संवाद और तरीका मायने रखता है। आत्मविश्वास एक शक्ति है, लेकिन जब वह विनम्रता से जुड़ता है तभी वो सच्चा ज्ञान बनता है, वरना वही आत्मविश्वास अभिमान में बदल जाता है। इस घटना से हमें समझना चाहिए कि शिक्षा सिर्फ यह नहीं कि हम क्या जानते हैं, बल्कि यह है कि हम उसे कैसे व्यक्त करते हैं, चाहे बच्चा हो या बड़ा। सम्मान और संवाद यही सच्चे शिक्षित होने की निशानी है, क्योंकि याद रखिए, बोलना कला है पर सही बोलना संस्कृति है, और यही फ़र्क बनाता है आत्मविश्वासी और अहंकारी व्यक्ति में। अगर आपको वीडियो सोचने पर मजबूर करे तो शेयर कीजिए कि लोग समझें कि असली शिक्षा सिर्फ स्कूल में नहीं, जीवन के हर व्यवहार में होती है। तो दोस्तों, बात करते हैं उस घटना की जिसने पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर दिया। मंच था कौन बनेगा करोड़पति यानी केबीसी, जहां एक 10 साल का बच्चा बना था सबसे छोटा कंटेस्टेंट। नाम था इशित भाट। छोटा था, लेकिन बात करने का ढंग बिल्कुल बड़ों जैसा था। तेज़ दिमाग, ज़बरदस्त आत्मविश्वास और शब्दों पर पूरा नियंत्रण। लेकिन फिर भी कुछ ऐसा हुआ जिसने लाखों लोगों के दिलों में सवाल खड़े कर दिए। एपिसोड शुरू होता है। अमिताभ बच्चन ने हमेशा की तरह मुस्कुराते हुए बच्चे से पूछा, तो इसी तैयार हैं आप खेलने के लिए? और बच्चा मुस्कुराया, पर मुस्कान में एक आत्मविश्वास से ज़्यादा एक तेज़ी थी। वो बोला, हाँ सर, मुझे सब नियम पता है, दोहराने की ज़रूरत नहीं है। एक पल के लिए स्टूडियो शांत हो गया। अमिताभ बच्चन ने भी उसी शांति को मुस्कान में छिपाकर कहा, ठीक है बेटा, खेल शुरू करते हैं। अब यहाँ से जो माहौल बना वो किसी साधारण गेम शो का नहीं था, वो था एक शिक्षा का मंच। क्योंकि जो लाखों लोग टीवी पर देख रहे थे, उन्होंने पहली बार किसी बच्चे को इतना आत्मविश्वास से बोलते देखा। कुछ लोगों को यह मॉडर्न कॉन्फिडेंस लगा, तो कुछ लोगों को लगा कि यह संस्कारों की कमी है। और यहीं से शुरू हुई असली बहस। इसी सवाल का जवाब बड़ी गति से देने लगा। वो बीच में अमिताभ बच्चन को रोक भी देता, ऑप्शन जल्दी दीजिए, मुझे जवाब पता है। यह देखकर दर्शक हैरान रह गए। कईयों को लगा, वाह, यह बच्चा बहुत तेज़ है। और सच में कुछ सवालों के उसने सही जवाब दिए। लेकिन फिर एक पल आया जब उसका आत्मविश्वास अभिमान में बदल गया, और वही पल था जब उसने गलत उत्तर दे दिया। बच्चे के चेहरे की मुस्कान एक पल को जमी हुई सी लगने लगी। अमिताभ बच्चन ने भी अपनी विनम्रता से कहा, कोई बात नहीं बेटा, जीवन में गलतियां भी सिखाती हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर वीडियो आते ही देश भर में डिस्कशन शुरू हो गया। कोई कह रहा था बच्चे में ओवर कॉन्फिडेंस है, तो कोई कह रहा था बच्चे को ट्रोल क्यों कर रहे हैं। कुछ प्रिंटिंग एक्सपर्ट ने कहा, यह नया जनरेशन है, बोलने से नहीं डरता। लेकिन सुनने की कला कम होती जा रही है। और यही असली बात है दोस्तों। आज हम बच्चों को बोलना सिखा रहे हैं, लेकिन सुनना, समझना और संयम, ये सब नहीं सिखा रहे हैं। ये सब हम भूलते जा रहे हैं, और यही शिक्षा की सबसे बड़ी कमी बनती जा रही है।
आप सोचिए केबीसी का मंच, जहां हर साल हज़ारों लोग आते हैं, एक बच्चे की छोटी सी प्रतिक्रिया ने पूरे देश में संवाद और संस्कृति पर बहस छेड़ दी। क्या ये गलत था, या फिर एक नई पीढ़ी की आवाज़ थी जो कह रही थी मैं भी जानता हूँ? पर सवाल यह है, जानना और दिखाना, इन दोनों में फ़र्क कौन समझाएगा? बच्चों से गलती हुई, लेकिन असली गलती तब होती है जब हम समाज बनकर एक बच्चे को सीख देने की बजाय उसे जज करने लगते हैं। उस घटना से हमें यह नहीं सीखना चाहिए बच्चा गलत था या सही, बल्कि यह समझना चाहिए कि कॉन्फिडेंस को कैरेक्टर में बदलना कैसे है। तो यही थी केबीसी की वो छोटी सी घटना, जो देखने में एक गेम शो का हिस्सा थी, लेकिन असल में वह एक क्लासरूम थी जहां पूरा देश छात्र बन गया और एक 10 साल का बच्चा एक अध्यापक। अब दोस्तों, इस पूरी घटना के बाद सबसे बड़ा सवाल उठता है, आखिर गलती किसकी थी? क्या एक 10 साल का बच्चा जानबूझकर अभद्र हो सकता है, या फिर उस माहौल की झलक है जो आज का समाज बच्चों को दे रहा है? देखिए, जब एक बच्चा बोलना सीखता है तो वह सिर्फ शब्द नहीं सीखता, बल्कि सीखता है लहजा, अंदाज और व्यवहार। जिस तरह के शब्द वो घर में सुनता है, वही शब्द वो दुनिया के सामने दोहराता है। अगर घर में हमेशा यह कहा जाए बेटा किसी से मत डरना, तो बच्चा निडर तो बन जाएगा। लेकिन अगर यह ना सिखाया जाए कि निडर होने का मतलब असम्मान नहीं होता, तो वही निडरता एक दिन अभिमान बन जाती है। आज हमारी शिक्षा व्यवस्था में बच्चों को सब कुछ सिखाया जा रहा है। गणित, विज्ञान, कंप्यूटर, कोडिंग, एआई सब कुछ सिखाया जा रहा है, लेकिन उन्हें संवाद की कला नहीं सिखाई जा रही है। उन्हें यह नहीं बताया जा रहा है कि जब कोई आपसे बड़ा व्यक्ति बात करे तो उत्तर देने से पहले सुनना भी ज़रूरी होता है। यह बात किताबों में नहीं होती, लेकिन यही बात जीवन को दिशा देती है। आपने गौर किया होगा, सोशल मीडिया पर आजकल हर कोई ओपिनियन देता है, हर कोई बोलता है मुझे सब पता है। यह भावना धीरे धीरे बच्चों में भी उतर रही है। बच्चे अब जानने से ज़्यादा दिखाने का कोशिश करते हैं, और यही शिक्षा का असली अर्थ धुंधला पड़ रहा है। लेकिन असली शिक्षित व्यक्ति वह नहीं होता जो हर सवाल का उत्तर जानता हो, बल्कि वह होता है जो हर उत्तर के पहले सोचता है। ज्ञान हमें तेज बनाता है और संस्कार हमें सही दिशा में चलना सिखाता है, और जब दोनों साथ हों तब बनता है एक सच्चा इंसान। अब सोचिए, क्या हमारे स्कूल बच्चों को सिर्फ अंक सिखा दे रहे हैं, या उन्हें इंसान बनाना सिखा रहे हैं? शिक्षा का उद्देश्य केवल नौकरी पाने तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि यह भी होना चाहिए कि बच्चा जब समाज में जाए तो उसमें संवेदना और सम्मान का भाव हो। और यही केबीसी की उस घटना ने याद दिलाया है। इसी ने जो कहा वो गलत नहीं था, लेकिन कहने का तरीका गलत था। और यही फ़र्क हर माता पिता को सिखाना होगा। बच्चे को बोलना सिखाइए, लेकिन उससे पहले उसे कैसे बोलना है यह सिखाइए। आत्मविश्वास ज़रूरी है, पर अगर वह विनम्रता से जोड़ा जाए तभी वह असली ताकत बनता है। दोस्तों, अगर हम चाहते हैं कि हमारा देश आगे बढ़े, तो हमें केवल ज्ञान नहीं, बल्कि व्यवहारिक शिक्षा को भी महत्व देना होगा। यह वही शिक्षा है जो बच्चे को मंच पर विनम्र बनाती है और जीवन में विजेता भी। और यही बात हमें हर घर, हर स्कूल और हर माँ बाप को समझनी होगी। इसीलिए यह केबीसी का एपिसोड सिर्फ एक गेम शो नहीं था, यह एक दर्पण था, जिसमें हमने अपने समाज, अपनी शिक्षा और अपनी परवरिश को देखा। और सवाल अब भी वही है, हम बच्चों को क्या सिखा रहे हैं? आत्मविश्वास या अहंकार, जानकारी या समझ, शिक्षा या सिर्फ पढ़ाई? तो दोस्तों, अगली बार जब हम किसी बच्चे को बोलते हुए देखें तो यह मत सोचिए कि वह बदतमीज़ है, बल्कि सोचिए क्या हमने उसे बोलने की संस्कृति दी है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।